कार्तिके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक में कहा गया है, नेर इया उय कम्मा शरीरपयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा महारंभयाय महापरिग्रहयाय पंचिंदिय बहेणम कुणिमाहारेणम नेर इया उय कम्मा शरीर पयोग नामा ए कम्मस्य उदएणम नेर इया उय कम्मा शरीर पयोग बंधे। 8 कर्मों में 5वां कर्म आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म का बंध कैसे होता है, इस विषय में यहाँ भगवती सूत्र के 8वें शतक के 9वें उद्देशक में जानकारी दी गई है। आयुष्य 4 प्रकार का होता है, नरक आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य और देव आयुष्य। चारों में पहला है नैरयिक आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध, यानी नरक गति का आयुष्य कैसे बंधता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। बताया गया कि नैरयिक आयुष्य कर्म शरीर के ये 5 हेतु हैं बंधन के, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार, नैरयिक आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। हमारी चेतना में विकृतियां भी हो जाती हैं। 2 विकृतियां, एक है महाआरंभ और दूसरी है महापरिग्रह। इनको मैं सीधे शब्दों में बताने का प्रयास करूं तो हिंसा और परिग्रह, ये 2 जब सघनता को प्राप्त होते हैं तो ये नरक गति के आयुष्य बंध के कारण बन जाते हैं। अब हिंसा के अंतर्गत हम ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा आरंभ करना, जहाँ बहुत ज़्यादा जीवों का घात होता है और फिर आवेश आ गया, कोई लोभ का भाव जाग गया, किसी आदमी की हत्या करा दी, आदमी को ही मार दिया, और किसी पंचेंद्रिय प्राणी को मार दिया, पशु को मार दिया, सांप को मार दिया, घोड़े को मार दिया, पंचेंद्रिय प्राणियों को मार देना, यह हिंसा का रूप है। शिकार करना, शिकार करके खुशी और मनाना कि देखो मैंने कितना सही निशाना साधा, उनके प्राण उड़ा दिए। अरे प्राण उड़ाए सो तो उड़ाए, अब खुशी क्यों मनाते हो? यह खुशी आसक्ति, गलत काम मजबूरी में कुछ करना पड़ा तो मन में खेद हो कि मुझे मजबूरी में यह काम करना पड़ा, यह तो एक पश्चाताप का मान लें भाव है। और कार्य गलत किया और साथ में फिर खुशी, और साथ में बाद में खुशी मनाना कि मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। किसी की हत्या कर दी गई, अब फिर पीछे से खुशियां
मनाना कि दिए जलाओ, आज तो खुशी का दिन है, वो मर गए मार दिया। तो ये परिणाम ज्यादा पाप बंध के निमित्त बन सकते हैं, हेतु बन सकते हैं। तो ये अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। आदमी में अहिंसा की चेतना रहे कि मजबूरी में आवश्यकता से कुछ, मान लो रसोई पानी खेती बाड़ी आदि में कुछ करना पड़े, वो शरीर को चलाने के लिए एक अनिवार्यता मान लें, अशक्यता मान लें, वो गृहस्थ को मान लो करनी पड़ जाती है। तो उसमें भी यह तो भावना रखें भाई ये भी करना पड़ता है, शरीर है चलाने के लिए, प्राणियों की हिंसा भी होती है। अब खेती भी है तो यह प्रयास हो कि अनावश्यक हिंसा तो न हो, जरूरी नहीं हो वो तो हिंसा खेती में न हो। ऐसे प्राणियों को पैदा करके फिर उनका खेती में उपयोग करना जितना संभव हो सके, कि कैसे कम, जितनी हो सके हिंसा कम हो। खेती तो मान लो करनी पड़ेगी किसान को, जितनी हिंसा में अल्पीकरण हो सके उसका प्रयास होना चाहिए। तो ये आरंभ है, वो फिर महा आरंभ है। ज्यादा सघन हिंसा में आदमी लिप्त हो जाता है, प्राणी लिप्त हो जाता है, तो वह हिंसा तो फिर पूर्णिमाहार, मांसाहार करना, मारो प्राणियों को और खाओ, मारो और खाओ, यह मांसाहार की चेतना। तो मांसाहार का जो विषय है उसमें एक तो हिंसा अहिंसा की बात है, मांसाहार शाकाहार का जो विषय है, एक तो हिंसा अहिंसा की बात है, एक भक्ष्य अभक्ष्य की बात है कि भक्ष्य खाने लायक सात्विक क्या है और खाने लायक नहीं, ऐसी चीज क्या है। हालांकि मांसाहार नॉन वेज खाने वाले लोग भी दुनिया में मिलते हैं और नॉन वेज के परित्यागी भी मिलते हैं। कई विगन के रूप में जो दूध आदि का भी सेवन न करें, ऐसे भी मिल सकते हैं। इस प्रकार हम भोजन के संदर्भ में 3 कैटेगरीज कर सकते हैं। एक भोजन है जिसमें नॉन वेज चलता है, मांसाहार भी चलता है, वो तृतीय श्रेणी की एक चीज है, मांसाहार का भोजन है। दूसरी श्रेणी है कि जिसमें मांसाहार का पूर्णतया वर्जन है, मांसाहार नहीं होता है तो दूध दही आदि तो लेते हैं, वो दूसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वो ज्यादा संयम की कि मांसाहार तो दूर है ही है, वो तो बात ही नहीं, दूध दही आदि भी नहीं खाते, इसे विगन के रूप में जो, तो यह एक प्रथम कैटेगरी हो गई। तो प्रथम द्वितीय तृतीय 3 श्रेणियां हो जाती है। अब दूध दही भी नहीं खाए, त्याग करे, मांसाहार का त्याग तो करना ही करना, तो त्याग की दृष्टि से अच्छी बात भी, इतना ज्यादा त्याग किया बहुत बढ़िया बात है। परंतु त्याग की दृष्टि से तो वो दूध दही भी नहीं लेना खाना बहुत बढ़िया बात है। परंतु यह देखें कि दूध दही वो कोई मांसाहार, यानी दूध कोई मांसाहार की चीज नहीं लगती। कि दूध है, मान लो गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, दूध है, तो शरीर के पोषण के लिए दूध भी लिया जाता है। और हमारी साधु परंपरा में भी दूध दही लिए जाते हैं। यह जरूर है, निर्जरा के 12 वेदों में रस परित्याग चौथा प्रकार है, विगय का वर्जन है। विगय में दूध दही तेल घी ये चीजें विगय में हैं, इनका वर्जन की बात है। परंतु हमेशा विगय वर्जन करना ही यह कोई नियम हमारे साधु समुदाय में भी नहीं है कि दूध पीना ही नहीं है। हाँ, विगय वर्जन की बात तो आती है,
रस परित्याग की बात आती है हमारे यहाँ जैन वाङ्मय में, परंतु यह भी आया है अभिक्षणम निव्यगयिम गओये, कि बार बार निर्विकृतिक करो, बार बार विगय का वर्जन करो, तो दूध पीना ही नहीं है, यह बात हमारे यहाँ नहीं है। अब यह एक प्रश्न हो सकता है कि भाई दूध भी तो प्राणी का है, जैसे मांस एक प्राणी के शरीर का है, तो दूध भी तो प्राणी का ही है, प्राणिज तत्व है, उसको फिर क्यों खाना चाहिए, क्यों पीना चाहिए। तो यहाँ एक विचार है, विचार एकदम ठीक हो न हो, विचार है। वो विचार यह है कि दूध में और मांसाहार में भारी अंतर है। एक गाय है, मान लीजिए, गाय से हमें यानी आपको दूध मिलता है, मान लो 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो सुबह शाम मिला करके दूध मिलता है। अब वो जो गाय का दूध है, अगर सब मनुष्यों ने दूध छोड़ दिया, मान लो दूध नहीं पीना है, तो वो गाय का दूध क्या काम आएगा। तो गाय के तो शरीर में दूध बनता है, वो दूध क्या काम आएगा। तो कह देंगे भी कि गाय का बछड़ा पी लेगा दूध, तो वो तो बछड़े के काम आना चाहिए, गाय की संतान वो है, वो पिएगा। मान लें बछड़ा पिएगा, तो क्या वो बछड़ा 6 किलो 7 किलो सारा दूध बछड़ा पिएगा क्या। अगर सारा दूध बछड़ा पी नहीं सकता, इतना दूध मान अगर, तो पीछे बछड़े ने पी लिया, हाँ बछड़े के अंतराय तो मान लो न पड़े, यह तो बात एक तार्किक लगती है। शेष जो दूध बचता है, तो वो गाय के तो दूध क्या काम आएगा, उसके तो बन गया शरीर में, उसके लिए क्या उपयोग हो सकता है। वो दूध अगर मनुष्य पी ले तो कभी गाय का दूध क्यों पिए। गाय का दूध इसलिए पी सकता है कि गाय की सेवा कौन करता है, मनुष्य गाय की सेवा भी तो करता है, गायों को पालता है, गायों को चारा भोजन देता है, गायों की सुरक्षा करता है, देखभाल करता है, इतनी सेवा करता है, इसके बदले में गाय का दूध पी लिया, पीता है, इसमें कौन सी बुरी बात हुई। और कि गाय का तो एक भारतीय विचारधारा में इतना महत्वपूर्ण स्थान है, सामान्य भारतीय एक हिंदू कह दे कि गाय तो माँ है, गो माता कहा जाता है, गो माता। जब आदमी ने गाय को माँ मान लिया है और माँ की तरह अगर उसकी सेवा करता है, लालन पालन भरण पोषण खोना पीना करता है, तो गाय को माँ मान लिया, तो माँ का दूध मनुष्य पिए, इसमें बुरी बात भी क्या हो सकती है। तो इसलिए यह जो एक मध्यम कैटेगरी है, जिसमें मांसाहार का सेवन निषिद्ध है, पर दूध दही आदि का पूर्णतया निषेध नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी भोजन की हो जाती है। कोई दूध दही का त्याग करे तो बहुत अच्छी बात ही है, जितना त्याग करो उतना अच्छा है। कोई दूध दही का त्याग कर दे, कोई मेवा खाने का भी त्याग कर दे, कोई अन्न का भी त्याग कर दे, जितना त्याग करो आत्मा की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से, तो त्याग करना तो बढ़िया ही है। कोई अठाई करे तो बहुत बड़ा त्याग है, मांस खमन करे और बड़ा त्याग, जितना करो उतना बढ़िया त्याग है। परंतु एक होता है कि सामान्य रूपेण वो सबके लिए परिवर्जनीय है और एक अपनी अपनी इच्छा से करणीय है। तो हमारी जैन परंपरा में हम देख ले कि मांसाहार तो परिवर्जनीय है, वो ऐसा नहीं कि करें न करें, मांसाहार तो परिवर्जनीय है। अब बाकी जो है दूध दही, वो दोनों ही बात है, त्याग करो तो संयम के लिए त्याग करो तो बढ़िया है, ठीक रूप में सेवन करो तो भी कोई अपराध वाली या वो कोई बात नहीं है। तो ये भोजन की 3 कैटेगरीज, पहली कैटेगरीज है तो विघ्न वाली मान ली, यानी जिसमें दूध दही भी, दूध उत्पाद भी सेवन उसका भी नहीं किया जाए, मांसाहार तो परिवर्जित है ही है, वो पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में मांसाहार का तो परिवर्जन है, दूध दही लेने का निषेध नहीं है। और तीसरी कैटेगरी जिसमें मांसाहार भी चलता है, वो भोजन की तीसरी कैटेगरी हो जाती है।
तो मांसाहार में एक साक्षात बड़े प्राणी की हिंसा और उसका मांस है, तो वो एक अधिक परिवर्जनीय हो सकता है। यूँ तो शाकाहार में भी जीवों की हिंसा तो हो सकती है, शाकाहार में भी जीवों की हिंसा हो सकती है, परंतु मांसाहार में जो बड़े प्राणियों की, पंचेंद्रिय प्राणियों की जो हिंसा है वो प्रथम परिवर्जनीय मानी जा सकती है। अब स्थावर काय की जितनी हिंसा टल सके उतनी ठीक है, बाकी कुछ तो शरीर को चलाने के लिए खाना ही पड़ सकता है। तो भगवती सूत्र में यह बताया गया कि मांसाहार भी एक नरक गति के आयुष्य बंध का कारण बनता है या बन सकता है। तो यह एक भोजन संबंधी बात है। तो हमें अपने भोजन में, हम तो चूंकि एक जैन संस्कृति के भी हैं, अहिंसा धर्म को महत्व देने वाले हैं, तो भोजन में नॉन वेज न आए। बच्चे कभी हॉस्टल में ठहरे, देश में विदेश में, तो बच्चे भेजे जाते हैं विदेश में, अभिभावक यह भी ध्यान दे लें कि हॉस्टल में ठहरेगा तो हॉस्टल में इसका भोजन कैसा होगा, अपने आप बनाएगा, शुद्ध भोजन होगा, या हॉस्टल में कोई नॉन वेज बनेगा वो उसको खाना पड़ेगा। तो नॉन वेज खाना पड़े ऐसी मजबूरी है, तो ऐसे हॉस्टल में बच्चों को न भेजने का लक्ष्य रखें। तो यह हॉस्टल हो, होटल हो, होटल में ठहरना है किसी को, आपको यात्रा में होटल में ठहरना है, तो होटल में भोजन कैसा है, नॉन वेज है वेज है, साथ दोनों ही बनते हैं, दोनों ही है तो और ज़्यादा सजगता कि दोनों आपस में कहीं मिश्रित न हो जाएं, वो कड़छी इसमें डाल दी, वो कड़छी इसमें डाल दी कर दी, ऐसा न हुआ हो। तो अगर हो सके, पता नहीं बाकी तो आप लोग गृहस्थ हैं, मजबूरियां भी हो सकती है कि जिस होटल में मांसाहार बनता है, संभव हो सके तो वहाँ का खाना खाएं ही नहीं, भी क्यों खाएं, पता नहीं मिला जुला कुछ हो जाए। तो यूँ नॉन वेज का परिहार करना यह लक्ष्य रहना चाहिए। अब किशोर हैं, बच्चे हैं, पढ़ने के लिए कहीं इधर उधर मान लो जाएं, घूमने के लिए कहीं जाएं, तो जहाँ ठहरें तो भोजन का हम ध्यान रखें भी, हमारा भोजन कहीं नॉन वेज वाला कहीं बच्चों के ओर के न हो जाए। तो यह आहार संबंधी बात है। तो यूँ अपना अपना विचार है, दुनिया में मांसाहार सेवी लोग भी, इधर शाकाहार के समर्थक लोग भी, अपना अपना तर्क दलील हो सकता है, परंतु तो हमारी परंपरा में ये मांसाहार परिवर्जनीय है, और इसलिए हम अहिंसा की दृष्टि से भी मांसाहार परिवर्जन का प्रयास रखें। तो भगवती सूत्र में जो नरक गति के आयुष्य बंध के 4 कारण बताए गए हैं, उनमें महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार, ये 4 कारण बताए गए हैं। अब इनमें अब आदमी के परिणाम धारा कैसी, वो भी एक बात है। अब परिग्रह है, अब परिग्रह में आवश्यकता के लिए पदार्थ भी पास में रखने होते हैं, कुछ संग्रह भी करना होता है। तो इसमें 2 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो अनावश्यक संग्रह न करें, अनावश्यक संग्रह नहीं, और जो आवश्यक संग्रह है पदार्थों का, उसमें मोह का भाव, आसक्ति का भाव वो प्रगाढ़ न हो, मूर्छा की चेतना प्रगाढ़ न हो, वो ध्यान दें। तो 2 बातें परिग्रह और अपरिग्रह के संदर्भ में हो जाती है कि अनावश्यक संग्रह नहीं करना, और जो संग्रह आवश्यकतावश है उसमें ज़्यादा मोह का भाव न हो, मूर्छा न हो, वो प्रयास रखें। यह तो परिग्रह के संदर्भ में। आरंभ के संदर्भ में कि भाई जरूरी आवश्यक है उतना तो गृहस्थ के जीवन में हिंसा आरंभ चलता है, रसोई पानी सब बनते हैं, रसोई का निर्देश आज यह बनाओ, आज मेहमान आएंगे वो खाना बनाओ, वो खाना बनाओ, ये गृहस्थ के घर में
ये चीज़ें अब इनको तो रोकना मान लें सामान्य रूपेण मुश्किल हो, परंतु इतना ध्यान दे लें कि जैसे वे जमीकंद को जितना छोड़ सकें, भाई लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद, मूला, तो इनका जितना बचाव हो सके वो तो न करें। अब धार्मिक स्थानों में मान लो भोजनालय चलते हैं, धार्मिक जैसे चतुर्मास में और में ये भोजन व्यवस्था होती है, यह तो धर्म के एक परिप्रेक्ष्य में भोजन की व्यवस्था है। तभी भोजन में जो श्रावक श्राविका आदि लोग खाना खाने वाले आते हैं, तो जमीकंद से खासकर लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद, ये मूली, इन चीज़ों से इनका उपयोग न करें। भी हमारे इनके सिवाय का भोजन बनता है वो आप लें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे ये नहीं बनता है। इसी तरह भी रात्रि भोजन कभी जरूरी हो तो कभी ठीक, बाकी जहाँ तक हो सके देर रात खाना न चले, सूर्यास्त के बाद भोजन करने की व्यवस्था न रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो गृहस्थ हैं, मौके टोके पर बीमार शिमार कोई अरियरास आ गया कर गया तो गृहस्थ हैं, तो सामान्य रूपेण भी भोजनालय है कि सूर्यास्त के बाद का हमारे सामान्य रूपेण भोजन का समय नहीं रहता है। तो जमीकंद का वर्जन, ये खासकर लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद आदि, और इधर रात्रि भोजन के सूर्यास्त के बाद भोजनालय के रूप में हमारे सामान्य रूपेण भोजन की व्यवस्था नहीं। तो यह एक प्रकार से हिंसा का अल्पीकरण का प्रयास किसी रूप में हो सकता है। तो महा आरंभ से बचने का और महापरिग्रह से बचने का और पंचेंद्रिय वध, पंचेंद्रिय प्राणियों की हिंसा से बचने का प्रयास,